मेरी प्रीवियस वीडियोस पसंद आई हो और प्लीज़ उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के साथ एक बेल का बटन होता है, प्लीज़ आप उसे प्रेस करिए सो दैट यू विल गेट माई notification on the daily basis whenever it will be there. And another thing is कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड, then you can directly comment me on my email ID, that is eliteclasses@gmail.com, eliteclasses@gmail.com. So आज हम अपने लेक्चर के अंदर हम करेंगे हमारे NCERT के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जो चैप्टर 8 से लिंक्ड हैं. आज हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ओके. और चलिए देखिए कि क्या है क्वेश्चन. आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर, ठीक है, चैप्टर 8 की है. फर्स्ट क्वेश्चन जो राइट करता है, आई एम नॉट राइटिंग द क्वेश्चन बिकॉज क्वेश्चन लेंथ इज वेरी लेंथी, तो यू कैन आइदर लुक इट इनटू योर बुक और लिसन टू मी बिकॉज आई एम जस्ट announcing the question. Okay, now see, एक क्वेश्चन है कि an athlete completes one round of a circular track. एक एथलीट है, उसने क्या किया, एक सर्कुलर ट्रैक का एक राउंड कवर किया, ठीक है, 40 सेकंड के अंदर वो कवर करता है एक ट्रैक, और वो उसका डायमीटर है 200 मीटर. व्हाट इज द डायमीटर? 200 मीटर है, और ये एक राउंड लेता है 40 सेकंड के अंदर. नाउ यू हैव टू फाइंड दैट व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड. एक तो आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है. मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था जो चीज निकालनी है, जो गिवन है वो आप लिख लीजिए. डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है किसमें, इन 2 मिनट 20 सेकेंड के अंदर. 2 मिनट 20 सेकेंड के अंदर आपको ये निकालना है 20 सेकेंड. और आपको डायमीटर कितना दे रखा है, 200 मीटर दे रखा है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है. रेडियस में तो चलो छोड़िए, आप उसको छोड़िए. सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब कोई भी पर्सन किसी पर्टिकुलर राउंड उसमें घूमता है, ठीक है, अब जैसे अब मैं घूम रही हूँ राउंड, ठीक है, अब मैं राउंड अगर घूम रही हूँ तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने राउंड मतलब जब मैं सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही हूँ तो मुझे पहले अपना नंबर ऑफ राउंड्स निकालने पड़ेंगे. तो नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकालेंगे, ये मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस तरह से निकालेंगे. और सबसे पहले निकालने का क्या है तरीका, इसको पहले आप ए भी कंसिडर कर दीजिए नेमिंग के अकॉर्डिंग. अब कैसे निकालेंगे आप उसको कि इन 40 सेकेंड 40 सेकेंड में एथलीट टेक हाउ मच राउंड, हाउ मेनी, 1 राउंड, एक राउंड लेता है, हाउ मेनी, ठीक है. इन 1 सेकेंड में क्या होगा, एथलीट कितना लेगा, 1/40 राउंड्स, ठीक है, एक 1/40 राउंड लेगा. अब कितने ही बोल रहा, 2 मिनट 20 सेकंड में. 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब कितना हुआ, 2 इंटू 1 मिनट में कितने सेकंड होता है, 60 प्लस 20 कितना आ गया आपके पास, 120 प्लस 20 दैट इज 140 सेकंड, दैट इज 140 सेकंड. अब 140 राउंड. अब 140 सेकंड के केस में एथलीट कितना लेगा, 1/40 इंटू 140 राउंड्स. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 7 जा 2 2 जा, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3.5 राउंड्स. ये सेम हमने इंडेक्स क्वेश्चन में भी निकाला था, जो हमने फर्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन किया था, ठीक है. तो उसमें हमने क्या निकाल दिया, 3.5 राउंड्स निकाल दिए. अब हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस भी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है. अब 3.5 का मतलब है कि एक जो एथलीट है ए पॉइंट से गया, उसने पूरा क्या कहते हैं 3 राउंड तो पूरे ले लिए, और हाफ राउंड कहाँ से कहाँ तक लिया, ए से बी तक. और हमें पता है कि फिजिक्स के केस में जो डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि सर्कुलर पाथ में है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल सर्कमफ्रेंस के इक्वल होता है. और साथ में उसने कितने नंबर ऑफ राउंड लिए हम उसको भी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ राउंड्स, ठीक है, सर्कमफ्रेंस एज वेल एज नंबर ऑफ राउंड्स. अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इंटू नंबर ऑफ राउंड्स कितने लिए उसने, 3.5, नंबर ऑफ राउंड हो गए थे 3.5. तो आपके पास कितना आया, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है आपके पास, अगर डायमीटर 200 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये पूरा डायमीटर है आपके पास, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, 100 हो जाएगा आपके पास, ठीक है. तो आर हो गया आपके पास 100 और इंटू 3.5, पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ गया आपके पास 10, 1 0 से 0 कैंसिल, 7 1 जा 7 5 जा, ठीक है. जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2200 मीटर आ जाएगा, कितना, ठीक है. आप इसको सॉल्व कर भी करके दे सकते हैं, 22 2 जाओ कितना हो गया, 44 इंटू 50, ठीक है. यहाँ से करके देखिए, 0 5 4 20, 2 5 4 20 और 2 2200 मीटर.
ठीक है। तो आपके पास 2200 मीटर क्या आ गया, इसका डिस्टेंस आ गया। अब आपको क्या निकालना है, नेक्स्ट केस में डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट पाथ उसने कितना कवर किया, जब वो ए से बी पॉइंट तक गया, हाफ राउंड उसने कवर किया, तो शॉर्टेस्ट पाथ ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये तो क्या कर रहा है, घूम के जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक, जो स्ट्रेट पाथ है, और इस स्ट्रेट पाथ का डायमीटर कितना था, 200। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, और शॉर्टेस्ट पाथ कितनी आई, दैट इज AB, और AB कितना है आपके पास, दैट इज इक्वल टू 200 मीटर। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन क्या बताता है, आई राइटिंग है स्टेप बाय स्टेप, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या बताता है ये, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी। जोसेफ जो है ए से गया बी तक, उसने जॉगिंग के लिए जा रहा है वो, ठीक है, जॉगिंग को मतलब भाग भाग के जा रहा है। उसने क्या कहते हैं कितने मीटर कवर किया, 300 मीटर कवर किया, यहाँ से यहाँ तक 300 मीटर, और कितने इसके अंदर, दैट इज 2 मिनट 50 सेकेंड, 2 मिनट 50 सेकेंड में वो कवर करता है ए से बी तक। ठीक है, उसके बाद देखा, देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। फिर वो आता है, उसने कितना कवर किया, लेट इट बी 100 मीटर, यहाँ से सी पॉइंट पर 100 मीटर वो वापस आ जाता है जॉग करते करते, और उसमें टाइमिंग कितना दे रखा है, अनदर 1 मिनट। 100 मीटर जो है अनदर 1 मिनट में आता है, 1 मिनट। उसके बाद ने बोला, व्हाट आर द जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग। आपको क्या निकालना है, उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है आपको जोसेफ की, ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। ये दोनों चीज आपने निकालनी है। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी, ए से बी और ए से सी, इन दोनों के केस में आपको क्या निकालना है, उसकी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अब आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहला केस, इसमें आप दो केस लेके चलेंगे। पहले आप लेंगे ए से बी तक, ए टू बी, ठीक है। ए टू बी के लिए आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड भी निकालनी है, वेलोसिटी भी निकालनी है। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप सभी को पता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब ए से बी तक का निकालना है, ए से बी तक का टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 300, और टोटल टाइम कितना लिया, अब 2 मिनट 50 सेकेंड है, तो उसको पहले सेकेंड में कन्वर्ट करिए। 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड प्लस 50 सेकेंड, कितना हो गया, 120 प्लस 1 प्लस 50, कितना आ गया, 170 सेकेंड आ गया आपके पास। ठीक है, तो 170 सेकेंड आ गया, तो टोटल टाइम कितना ले लिया उसने, 170 सेकेंड। तो 0 से 0 कैंसिल, आपके पास कितना आ जाएगा, 30/70। तो आई एम जस्ट राइटिंग द डायरेक्टली आंसर 30/70 मीटर पर सेकेंड। और अगर आपको डेसिमल में लिखना है, तो डेसिमल में आई थिंक सो इसका 1.765 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा डेसिमल में। सॉल्व करके देखिएगा इसको डेसिमल में। ठीक है, अब आती है एवरेज वेलोसिटी के बाद। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जो है ए से बी तक, अगेन क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना किया, शॉर्टेस्ट पाथ अगेन ए बी है हमारा, डिस्प्लेसमेंट भी 300 ही होगा, ए बी होगा 300, बाय सेम टाइमिंग उसने कंसीडर किया 170, तो अगेन हमारे पास कितना आया, 1.765 मीटर पर सेकेंड आ गया। ए से बी तक के हमने दोनों चीज निकाल दी, एवरेज स्पीड भी निकाल दी और एवरेज वेलोसिटी भी निकाल दी। नाउ कम बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फ्रॉम ए टू सी। ठीक है, ए टू सी, सेकेंड पार्ट में हम क्या करते हैं, ए से सी तक का निकालते हैं। ओके, अब ए से सी तक का सबसे पहले आपको क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, फिर आपको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। अब थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें एवरेज स्पीड में ए से सी का। अब स्पीड जो है वो क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब जब वो ए से सी तक गया, स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, पहले वो 300 कवर किया, फिर उसने 100 कवर किया, तो कितने टोटल डिस्टेंस हो गया उसका, 400। यहाँ आ गया 400। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 400, और टोटल टाइम कितना कंसिडर किया उसने, यहाँ 170 दिया था, ए से बी तक 170। अब यहाँ 1 मिनट में कितना दिया उसने, 60 सेकेंड, तो टोटल कितना हो गया, 170 प्लस 60, 170 प्लस 60 कितना हो गया आपके पास, 400/0 3 230, 400/230 आ गया आपके पास। ठीक है, 400/230। अब 400/230 से आप क्या निकाल सकते हो, उसका टोटल एवरेज स्पीड निकाल सकते हो।
अब एवरेज स्पीड यहाँ से कैसे निकालेंगे, 400/230 डिवाइड करिए इसको, और यहाँ से डिवाइड करने के बाद आएगा 1.739 मीटर पर सेकेंड। ओके, आफ्टर डिवाइडिंग यू कैन कैलकुलेट। अब आती है एवरेज वेलोसिटी की बात। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट में टोटल टाइम टेकन। अब देखिए ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ए से बी तक किया था उसने 300, बी से सी तक किया उसने 100, लेकिन यहाँ का डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा शॉर्टेस्ट पाथ का, 300 में से 100 क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे रहा आपका 300 माइनस 100। अब क्या टाइम को ही माइनस करेंगे, टाइम तो माइनस हो ही नहीं सकता, टाइम तो चलेगा वो, ठीक है। 170 वो पहले चला, 60 वो बाद में चला, तो कितना हो गया इसका, 230 हो गया। 230 टाइम तो टोटल ही रहेगा आपके पास, तो यहाँ कितना आ जाएगा 200/230। यहाँ आप इसको सॉल्व करेंगे, 20/23 जो है, इसके बाद आप सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.87 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर, यू कैन कैलकुलेट इट, ठीक है, सो दैट योर स्पीड इंक्रीजेस। तो यहाँ से ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आई थिंक सो इट्स क्वाइट इजी, ठीक है। यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट निकाला ए से सी का, वो कैसे निकालोगे, इसमें से इसको माइनस करते हैं, लेकिन टाइम जो है माइनस नहीं हो सकता, टाइम क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, तो इसलिए हम टाइम को क्या लेंगे, टोटल टाइम लिख के चलेंगे 230, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में क्या आता है आपके पास, अब्दुल वाज ड्राइविंग टू स्कूल। अब्दुल जो है स्कूल में गया, ठीक है, स्कूल से वो ट्रिप पे गया, उसकी एवरेज वेलोसिटी दे रखी है स्कूल से ट्रिप की अब्दुल की। ये स्कूल है, ये ट्रिप प्लेस है, स्कूल से ट्रिप। एवरेज वेलोसिटी इसकी क्या दे रखी है स्कूल से ट्रिप, वो है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्कूल से ट्रिप तक जाएगी। वापस जब आता है सेम रूट से, सेम ही डिस्टेंस है, ठीक है, उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, 30 किलोमीटर पर आवर। आने के टाइम पे उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। आपको निकालना क्या है, उसकी एवरेज स्पीड ही निकालनी है। देखिए एवरेज स्पीड गिवन है, टू एवरेज स्पीड गिवन है, और आपको निकालने की एवरेज स्पीड ही निकालनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे करें, एवरेज स्पीड तो ऑलरेडी गिवन है, दोनों को ऐड कर देते हैं, हो जाएगा सॉल्व, बट इट इज नॉट क्वाइट इजी। ऐसे आप सॉल्व नहीं कर सकते इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। और वो मेथड कैसे है, सपोज करिए स्कूल से ट्रिप तक का उसका डिस्टेंस उसने कंसीडर किया x, सपोज इट, ठीक है, टाइम लेता है वो t1 जाने के लिए, ठीक है, आते वक्त डिस्टेंस सेम है, रूट सेम है, x डिस्टेंस ही कवर करेगा, टाइम कितना लगेगा, लेट इट बी t2। टाइम हो सकता है चेंजेस हो जाए, लेकिन डिस्टेंस तो वही रहेगा x, ठीक है। डिस्टेंस है, टाइम है, डिस्टेंस है, टाइम है। अब एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी बताया था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड कितनी है स्कूल से ट्रिप की, दो केसेस लेंगे, एक बार स्कूल से ट्रिप तक का, ठीक है, फर्स्ट के टोटल एवरेज स्पीड कितनी है 20, डिस्टेंस हमने क्या कंसीडर किया x, टाइम कितना रह गया t1, तो यहाँ से t1 निकले, t1 किसका इक्वल हो गया x/20 आवर्स, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है तो हमने क्या ले लिया, आवर्स में कंसीडर कर लिया। सिमिलरली अगर मैं ट्रिप से स्कूल का करती हूँ, एवरेज स्पीड निकालती हूँ, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। आई एम राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म, प्लीज डोंट राइट द शॉर्ट फॉर्म इन योर एग्जाम, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड, ओके, आपके टीचर्स आपके मार्क्स काट लेंगे। तो एवरेज स्पीड कितना हो गया, 20 की जगह आप क्या देंगे 30, क्योंकि 30 की वन है, इट इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है x, टाइम कितना आ गया t2, तो यहाँ से हमारे पास x कितना आ गया, सॉरी t2 कितना आ गया, t2 इज इक्वल टू x/30 आवर्स, ठीक है। हमारे पास दो टाइम आ गए, हमने क्योंकि टोटल टाइम भी निकालना है एवरेज स्पीड निकालने के लिए, ठीक है। अब इसको निकालिए, टोटल टाइम कितना हो गया, t1 प्लस t2, t1 कितना है x/20, t2 कितना है x/30, तो कितना आ गया इसका एलसीएम 60, 20 को 60 से आप करेंगे तो 3 आएगा, 3x हो जाएगा, प्लस 30 को 60 से करेंगे 2 आएगा, 2x हो जाएगा, तो कितना हो गया 5x/60, 5 को कट करिए 1/12, दैट इज x/12 आवर्स, ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना आ गया आपके पास x/12 आवर्स। अब टोटल डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि एवरेज स्पीड निकालना है, टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा, जाने का भी x, आने का भी x, तो कितना हो गया आपके पास 2x हो गया। निकालना क्या था हमें, एवरेज स्पीड निकालनी थी अब्दुल की, तो एवरेज स्पीड का अगेन फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है आपके पास 2x,
टोटल टाइम कितना है x बाई 12, तो इसको सॉल्व करिए 2x बाई एक्स इंटू 12, x से x कैंसिल, कितना आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। इट इज क्वाइट सिंपल। ओके, तो आपने सिर्फ स्टेप्स फॉलो करे जिसकी वजह से आपका क्या आ गया, एवरेज स्पीड जो आपको गिवन थी उससे ही हमने क्या निकाल दिया, एवरेज स्पीड निकाल दिया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ आए। लेट्स स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन, दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा कुछ बता रही हूँ ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो क्वेश्चंस करने में। क्वेश्चन क्या है, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक मोटर बोट, ध्यान से समझना, मोटर बोट जो है रेस्ट से स्टार्ट हुई। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर कोई चीज रेस्ट से शुरू हो रही है तो उसके जो इनिशियल स्पीड है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मोटर बोट जब रेस्ट से स्टार्ट हुई तो यू क्या होगा उसका, 0। एक्सलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मींस ए आपको दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये गिवन है आपको। फॉर 8 सेकंड, टाइम आपको दे रखा है 8 सेकंड, टाइम इज 8 सेकंड। आपको निकालना है हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। कितनी दूर बोट ट्रेवल करेगी, दूर का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस निकालना है आपको। सिंपल, ऐसा आपको निकालना है। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है p इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशंस आपको गिवन है। अब तीनों में से आप कौन सी लगाएंगे कि आपके पास डिस्टेंस आ जाए। सबसे पहले देखिए v, आपके पास u है, a है, t है। फर्स्ट इक्वेशन अगर आप देखें तो आपके पास v है इसके अंदर, तो हमारे पास यहाँ v नहीं है तो फर्स्ट इक्वेशन हम लगा ही सकते। इट मीन्स ये रॉन्ग हो गई हमारे लिए, हम नहीं लगा सकते इसमें। थर्ड इक्वेशन देखिए, इसमें भी v है तो v हम लगा नहीं सकते। बची कौन सी इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। इट मीन्स अगर हम इसमें डालेंगे वैल्यू तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो हमारे पास है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना है हमारे पास 0 इंटू टी कितना है 8 प्लस हाफ इंटू a कितना है 3, t कितना है अगेन 8 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, व्हाट यू गेट आफ्टर सॉल्विंग, आपको क्या मिलेगा, 0 इंटू समथिंग इज 0 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। ठीक है, सॉल्व करिए, 2 1 जा और 2 3 6, 2 2 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा यहाँ से, दैट इज इक्वल टू 3 2 6 3 2 9, 96 मीटर इज योर आंसर। तो 96 मीटर जो है एक मोटर बोट डिस्टेंस कवर करती है कितने टाइम के अंदर, 8 सेकंड के अंदर, विद द एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप मुझे ईमेल आईडी पे कमेंट करिए और प्लीज़ सेफ रहिए, घर पे रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।